बुधवार को पूरे देश में 25 जून 1975 देश में लगे आपातकाल की 85वीं बरसी मना रहा है, जिसे याद करते हुए मीसा बंदियों के दर्द आज भी छलक उठते हैं। बालाघाट जिले की बात करें तो जिले में ही लगभग 23 लोग आपातकाल की यातनाएं झेल चुके हैं, जिनमें 13 मीसा बंदी अब भी जीवित है, जबकि 10 दिवंगत हो गए, जो आज भी आपातकाल का नाम सुनते हुए भड़क उठते हैं और तत्कालीन सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकालते हुए दिखाई देते हैं। आपातकाल को देश की जनता के लिए काला कानून बताते हुए भाजपा ने बुधवार को प्रदेश भर में आपातकाल की विभीषिका पर संगोष्ठी आयोजित की। इस दौरान आपातकाल का दंश झेल चुके मीसा बंदियों का सम्मान भी किया और आपातकाल के दौरान घटित हुई घटनाओं को पत्रकारों से साझा भी किया गया। इस दौरान बालाघाट में आपातकाल के इस काले अध्याय की जानकारी देने के लिए भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एस.के. मुद्दीन प्रमुख वक्ता के तहत मौजूद रहे, जबकि आपातकाल का दंश झेल चुके पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने भी अपने विचार साझा किए। आपातकाल को लेकर चर्चा के दौरान मीसा बंदी रमेश रंगलानी बताते हैं कि 12 जून 1975 को देश में 3 ऐसी बड़ी घटनाएं घटित हुई जिसने इंदिरा गांधी को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने बताया कि 12 जून को एक तरफ तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का लोकसभा निर्वाचन इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त करते हुए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी, तो वही दूसरी ओर गुजरात की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जारी हुआ छात्र आंदोलन इतना तेज हो गया था कि उसकी आंच बिहार राज्य तक पहुंच गई थी और 12 जून को गुजरात में कांग्रेस चुनाव हार गई थी, जबकि दिल्ली में भी 25 जून कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जंतर मंतर विपक्षी दलों का इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ कि इंदिरा गांधी घबरा गई और 25 जून को संविधान की हत्या कर देश में आपातकाल लगा दिया। 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जगमोहन सिन्हा ने एक निर्णय सुनाया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था और उनके सामने लड़े थे राजनारायण सिंह। राजनारायण सिंह जो चुनाव हार गए थे तो उन्होंने याचिका दायर की थी और उस याचिका का निर्णय हुआ था 12 जून 1975 और उसमें दिया था कि इंदिरा गांधी ने भ्रष्ट आचरण करके भ्रष्ट संसाधन जो सरकारी संसाधन थे उसका दुरुपयोग किया और इस प्रकार से भ्रष्ट आचरण से ये चुनाव जीता है। लिहाजा इनका चुनाव अवैध घोषित किया जाता है, शून्य घोषित कर दिया गया और उनके ऊपर 6 साल के लिए चुनाव न लड़ने की पाबंदी लगा दी गई। और ये घटना उस समय एक और भी होती है। एक तो गुजरात में चेम्बूर भाई पटेल की भ्रष्ट सरकार थी, जिसके खिलाफ एक छात्र आंदोलन खड़ा हुआ था और उसी समय वो छात्र आंदोलन इतना तेज हो गया था कि वो उसकी आग जो है बिहार तक फैल गई थी और वहां पर 12 जून नए चुनाव हुए थे और उसमें नए चुनाव में 12 जून को कांग्रेस हार गई थी और उसमें बाबू भाई पटेल विपक्ष के नेता के रूप में वहां के मुख्यमंत्री बन गए। ये 2 घटनाओं ने उसको झकझोर किया था इंदिरा गांधी को। 25 जून को एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और रामलीला के मैदान में पूरे विपक्ष के नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक आम ऐसी विशाल सभा हुई जो कभी दिल्ली में हुई नहीं थी। लाखों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हुए। वहां जयप्रकाश नारायण ने एक नारा भी दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जिससे वो घबरा गई और उसके कारण 25 जून को रात को 11:45 पे जाकर के आपातकाल के ये अपने अध्यादेश पर फखरुद्दीन अली अहमद उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति ने उनसे जाकर के दस्तखत रात को करवाया। मीसा बंदी रमेश रंगलानी बताते हैं कि देश में आपातकाल लगने ही विरोधियों को पुलिस ढूंढ रही थी। उन्हें भी उनकी दुकान से बिना कारण बताए उठा लिया गया, जिस पर उन पर वैनगंगा पुल उड़ाए जाने की योजना तैयार किए जाने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने बताया कि उन्हें लगभग 1.25 महीने तक बालाघाट जेल में रखा गया, जिसके बाद उन्हें हथकड़ी लगाकर दतिया जेल ले जाया गया
उन्होंने कहा कि उनकी ईश्वर से प्रार्थना है कि इस प्रकार की तानाशाह सरकार पुनः देश में ना बने। मेरे ऊपर आरोप लगाया, जहां देवरस आयोग बैठा हुआ था, सर्किट हाउस में बैठक हुई, एएसआई से पूछा गया कि रंगलानी जी के ऊपर क्या आरोप लगाया आपने, क्यों बंद किया इनको? बोले साहब ये बैनगंगा का पुल उड़ाने की योजना बना रहे थे। तो वहां बैठे हुए सब लोग हंसने भी लगे थे, जितने लोग बैठे थे वहां पूरा खचाखच भरा हुआ था। इस प्रकार से उल्ट जलूट आरोप लगा करके लोगों को, बेगुनाह लोगों को उन्होंने हजारों नहीं 1,40,000 लोगों को उन्होंने जेलों में बंद किया, कालकोठरी में कर दिया। किस प्रकार की यात्राएं सही पड़ी थी आपातकालीन? मैं 1.25 महीना बालाघाट में रहा। मेरे को इसी दुकान से मेरे थानेदार आया और एएसआई तिवारी आया, उसने बोला रंगलानी जी आप आइए, थोड़े बातचीत करनी है। तो थानेदार ने बोला भैया आप डग्गे में बैठ जाइए, हम अरेस्ट करने आए हैं मीसा के अंदर, और इस प्रकार से लेके चले गए। किसी प्रकार का कोई वो नहीं था। जब मैं 1.25 महीने रहने के बाद मुझे हथकड़ी डाल करके यहाँ से जब ले जाया जा रहा, तो यहीं से निकले हम, सामने से रंगलानी वस्त्र भंडार लिखा हुआ था, मैंने प्रणाम किया, हो सकता है हम जिंदा रहे नहीं रहे, कोई भरोसा नहीं था, और कहाँ ले जा रहे हैं ये भी हमें नहीं मालूम था। स्टेशन पे गए, गाड़ी आई, गाड़ी में बैठे, कहाँ जा रहे हमें नहीं मालूम। जब दतिया स्टेशन आया तब समझ में आया कि हमको दतिया उतारा जा रहा है और दतिया जेल में रखा। आपातकाल को लेकर भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एसके मुद्दीन ने कहा कि जब सत्ता के मद में एक परिवारवादी पार्टी ने देश पर आपातकाल थोपकर भारत को बंधक बनाने का काम किया, देश में दहशत का वातावरण था, न्यायालय में जाने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि कोई सुनवाई ही नहीं थी। आपातकाल में बंद सारे कैदी राजनीतिक बंदी थे। ऐसे में निराशाजनक वातावरण में बेंगलोर के कारागृह से अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कविता लिखी जो चोरी छिपे भूमिगत पत्र के माध्यम से सारे समाज में पहुंचने लगी। इस कविता ने उन दिनों कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखा था। उन्होंने कहा कांग्रेस ने संविधान का माखौल उड़ाया है और आज कांग्रेस झूठ का पुलिंदा लेकर घूम रही है। अकारण 1,40,000 लोगों को बिना कारण जेल में डाला गया, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। 25 जून 1975 कैबिनेट को भी विश्वास में नहीं लिया उन्होंने, और सीधे उस समय के तत्कालीन जो अपने राष्ट्रपति जी थे उनसे दस्तखत करा के और सीधे घोषणा कर दी। 26 तारीख को कैबिनेट को जानकारी मिली है कि आपातकाल लागू हो, और जैसे ही ये आपातकाल लागू हुआ एक पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल हो गया। पूरा जेल जो था, पूरा देश जो था एक अघोषित जेल के रूप में हो गया। विपक्षी नेताओं को ले जाकर जेल में ठूस दिया गया। प्रेस की आज़ादी समाप्त कर दी गई। वहाँ पुलिस का पहरा लगा दिया गया, उनकी बिजली लाइट काट दी गई। कोई प्रदर्शन नहीं होगा, कोई आंदोलन नहीं होगा, कोई कह नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। ऐसा एक अराजकता का माहौल पूरे देश के अंदर बना। और इसके साथ साथ जो संविधान की ये दुहाई देते हैं, संविधान की किताब लेके जो राहुल गांधी पूरे देश के अंदर घूमते हैं, सबसे ज़्यादा संविधान का मखौल अगर किसी पार्टी ने इस देश में उड़ाया है तो वो है कांग्रेस। 75 से ज़्यादा तो संशोधन किए गए अपने हित के लिए, और 90 से ज़्यादा चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया। संविधान का मखौल अगर किसी पार्टी ने उड़ाया है तो वो पार्टी है कांग्रेस।